तो गाइज आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का वो सीन तो याद ही होगा जब टोनी और रोडी दोनों मिलकर कैप्टन को चेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कैप्टन के क्वीन जेट की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। इसीलिए टोनी कैप्टन को नहीं पकड़ पाता एंड इसी चीज को उसने इम्प्रूव किया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपने आर्मर में ऐसे थ्रस्टर्स लगाकर, जिनका यूज करके टोनी ने एबोनी मॉ के स्पेसशिप तक को चेस कर लिया था एंड इससे हमारा आयरन मैन और भी पावरफुल बन गया। लेकिन इसके अलावा भी आयरन मैन की कई सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्होंने उसे बाद में बहुत पावरफुल बनाया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू। तो गाइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर एके आयरन मैन को तो आप सब जानते ही हो, लेकिन आज मैं आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपने डेफिनेटली नहीं सुने होंगे। नंबर 1 गाइज, क्या आप जानते हैं कि आरडीजे जापान में अलाउड नहीं है बिकॉज उनकी शुरू से ही क्रिमिनल हिस्ट्री और डार्क बैकग्राउंड रहा है। और आयरन मैन के प्रमोशन के लिए जब वो जापान गए थे तो वहां उनको 6 घंटे रोका गया और उसके बाद उनको जापान से बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, तो जब आरडीजे को आयरन मैन के रोल के लिए हायर किया जा रहा था तब मार्वल में से कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो आयरन मैन का रोल प्ले करें, क्योंकि वही बात, वो ड्रग एडिक्ट थे एंड इसीलिए उनको कोई भी अपनी मूवीज में रोल नहीं देता था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर जॉन फेब्रॉय की वजह से उनको ये रोल मिल ही गया एंड द रिजल्ट्स यू नो वेरी वेल। फैक्ट नंबर 3, एक वक्त था जब आरडीजे हॉलीवुड के लीस्ट पेड एक्टर थे, लेकिन आज एवेंजर्स एंड गेम में तो उनकी फीस $75 मिलियन थी। ऑल राइट गाइज, अगर आपको आरडीजे से रिलेटेड ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू। तो गाइज आपको दी एवेंजर्स का वो सीन तो याद ही होगा जब आयरन मैन शील्ड की मिसाइल को चित्तौरी शिप तक लेकर जा रहा होता है, लेकिन पोर्टल के बंद होने की वजह से वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने मार्क 42 आर्मर को बनाया जिसको टोनी कहीं पर भी रहकर आराम से कंट्रोल कर सकता है, ताकि अगर फिर कभी ऐसा हो तो वो ऐसी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर ले अपनी जान का रिस्क लिए बिना। एंड इससे हमारा आयरन मैन और भी पावरफुल बन गया। लेकिन इसके अलावा भी आयरन मैन की कई सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्होंने उसे बाद में बहुत पावरफुल बनाया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू। तो गाइज हमारा गॉड ऑफ थंडर थॉर एमसीयू का सबसे यूनिक सुपर हीरो है, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो एमसीयू में हमने अब तक जितने भी सुपर हीरोज देखे हैं उन सबको पावर्स मिली हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से। लाइक कैप्टन को पावर्स मिली हैं सुपर सोल्जर सीरम से, स्पाइडी को पावर्स मिली हैं एक म्यूटेंट स्पाइडर से, और इस चुड़ैल की तो मुझसे बात ही मत करना। वहीं दूसरी तरफ हमारा थॉर एक गॉड है, उसकी सारी पावर्स इनबॉर्न हैं। थॉर की उम्र 1500 साल है, उसने अब तक हजारों जंगें लड़ी हैं, इसीलिए बाकी सुपर हीरोज उसके सामने अभी बच्चे हैं। गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब भी कई लोगों का ये सवाल है कि हमारे डॉक्टर साहब ने आयरन मैन को जिंदा क्यों नहीं किया, जबकि टाइम स्टोन से किसी भी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है जिस तरह बैंगू ने विजन को किया था। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि टोनी का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट था, क्योंकि उसी की वजह से यूनिवर्स थैनोस के हाथों डिस्ट्रॉय होने से बचा था, और अगर किसी एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स किया जाए तो वो पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है। एंड सेम सिनेरियो हमने व्हाट इफ में भी देखा है, जहाँ क्रिस्टीन को बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने अपने पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो भी एक एब्सोल्यूट पॉइंट था, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को दोबारा जिंदा नहीं किया। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू। तो तीनों स्पाइडरमैन में हमारे टॉबी भैया ही एक लौते ऐसे स्पाइडरमैन हैं जिनके पास ऑर्गेनिक वेबिंग की एबिलिटी है। लेकिन क्यों भाई, जब बाकी दोनों स्पाइडरमैन को वेब शूट करने के लिए शूटर्स की जरूरत पड़ती है? रीजन काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आईजीएन के इंटरव्यू में स्पाइडरमैन के स्क्रिप्ट राइटर डेविड कॉप ने बताया था कि स्पाइडरमैन के 45 पेज की स्क्रिप्ट में उन्होंने स्पाइडी को रियल प्रॉब्लम्स दी थी, जिनमें से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लेना ही सही समझा, जो कि बाद में स्पाइडरमैन 2 में एक मेजर पॉइंट बना। एंड गाइज इमेजिन, अगर स्पाइडरमैन के पास वेब शूटर होते तो अपनी पावर्स खो देने के बाद भी वो अपने फर्ज को निभाने के लिए वेब शूटर्स की ही हेल्प लेता, जिसकी वजह से स्टोरी शायद उतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी उसे होना चाहिए। एंड सच में स्पाइडरमैन के इस प्लॉट को मैंने तो काफी इंजॉय किया है। एंड आपने इस प्लॉट को एंजॉय किया है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आपको आयरन मैन 3 का वो सीन तो याद ही होगा जब टोनी को एल्ड्रिच क्लियन के आदमी पकड़ लेते हैं, जहां वो बिल्कुल वेपनलेस हो जाता है और टोनी को काफी देर वेट करना पड़ता है अपने मार्क 42 आर्मर का। एंड इसी चीज को उसने फिक्स किया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी वॉच में नैनो ब्लास्टर को लगा के, ताकि ऐसी सिचुएशन में टोनी खुद को इजीली डिफेंड कर ले। एंड ये पॉइंट शो करता है कि आयरन मैन की मिस्टेक्स उसे वीक नहीं बल्कि पावरफुल बना देती हैं। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू। तो गाइस क्या आपने स्पाइडरमैन नो वे होम में ये नोटिस किया था कि वोंग बिना अपने हाथों का यूज किए पोर्टल ओपन कर देता है? लेकिन कैसे, ये सोचने वाली बात है, बट इसका आंसर हमें व्हाट इफ सीरीज में ही दे दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज ने भी बिना अपने हाथों का यूज किए पोर्टल ओपन किया था। एंड इसका सिंपल सा रीजन ये है कि सॉर्सरर्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड वो अपने माइंड की हेल्प से ही पोर्टल ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना अपने हाथों का यूज किए। लेकिन स्लिंग रिंग होना मस्ट है, क्योंकि बिना स्लिंग रिंग के पोर्टल को ओपन नहीं किया जा सकता। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो
वीडियो को लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। गाइस, कभी आपने सोचा है कि अगर विजन के पास माइंड स्टोन की जगह कोई और इन्फिनिटी स्टोन होता तो फिर उसके पास कैसी पावर्स होती? सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। नंबर 1, पावर स्टोन। तो अगर विजन के पास पावर स्टोन होता तो उसके पास लिमिटलेस पावर्स आ जाती एंड वो एक प्लेनेट तक को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था एंड इसीलिए वो द मोस्ट पावरफुल एवेंजर बन जाता। नंबर 2, स्पेस स्टोन। तो अगर विजन के पास स्पेस स्टोन होता तो वो इजीली कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता। इतना ही नहीं, वो किसी भी बीइंग की डेंसिटी भी इजीली चेंज कर लेता एंड इसीलिए विजन को हार्म करना बहुत मुश्किल हो जाता। नंबर 3, रियलिटी स्टोन। अगर विजन के पास रियलिटी स्टोन होता तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की रियलिटी आराम से मैनिपुलेट कर लेता और उसके पास इनविजिबिलिटी की भी पावर्स आ जाती। और अगर विजन के पास टाइम स्टोन होता तो वो अपने मुताबिक टाइम को कैसा भी मैनिपुलेट कर लेता और वो टाइम लूप को भी इजीली क्रिएट कर सकता था एंड वो आने वाले फ्यूचर को भी देख सकता था। तो गाइस, आपको आयरन मैन 1 का वो सीन तो याद ही होगा जब टोनी को 10 रिंग्स के आदमी किडनैप कर लेते हैं, मगर तब टोनी के पास ऐसा कोई सोर्स या डिवाइस नहीं था जिससे वो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सके कि आखिर वो है कहाँ। एंड इसी चीज को उसने फिक्स किया स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर के सूट में ट्रैकर लगाकर। आई नो टोनी ने पीटर पर ये नजर रखने के लिए किया था, बट आई एम श्योर कि टोनी को इसका आइडिया तो यहीं से आया होगा। एंड गाइस, अगर आप आयरन मैन के ट्रू फैंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लव यू 3000 जरूर लिखें। थैंक यू।